गाड़ी का एसी तेज कर देता है। उसकी गाड़ी 80 की स्पीड से सुनसान सड़क पर दौड़े जा रही थी। वो हैरान था कि रोजाना इसी रास्ते पर इतनी रोशनी रहती थी, लेकिन आज सारी स्ट्रीट लाइटें बंद थी। वो अपनी घबराहट को कम करने के लिए एफएम चला देता है और तभी उसे एक भयानक सी आवाज सुनाई देती है, दूसरी दुनिया में आपका स्वागत है। ये सुनते ही मनीष पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है और गाड़ी का एक्सेलरेटर दब जाता है और गाड़ी 2 बारी पलटकर डिवाइडर के साथ जाकर टकरा जाती है और मनीष की मौत मौके पर ही हो जाती है। वहीं दूसरी ओर एक औरत समीरा एक अंधेरे से कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके माथे पर एक बड़ा सा लाल टीका था। कमरे के फर्श पर एक अग्नि कुंड जिसमें आग जल रही थी और पास में 4 नींबू, कुछ सुपारी और कुछ लाल रंग के धागे पड़े थे। तभी कमरे में अचानक से धुआं बढ़ जाता है और उस धुएं में से एक बहुत ही सुंदर औरत बाहर आती है। भगवान के लिए मुझे सच सच बताओ, क्या वह मर गया? मेरे वार से आज तक कभी कोई नहीं बचा। किसी को मेरे ऊपर शक तो नहीं होएगा ना? मैं यह करना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूर हो गई। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूं। वो टेबल पर रखे हुए गिलास में पानी डालती है और एक ही घूंट में पी जाती है। तुम बेफिक्र हो जाओ, वह अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारे ऊपर किसी को भी शक नहीं होगा। उसकी मौत एक प्राकृतिक मौत ही लगेगी। अब तुम आराम करो, मैं 1 महीने तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो मुझे याद कर लेना। समीरा गर्दन हिलाकर हाँ बोलती है और तभी वो सुंदर स्त्री उस धुएं में वापस समा जाती है। समीरा जल्दी जल्दी कमरे में फैले हुए सारे सामान को एक संदूक में डालती है और वापस उस कमरे को ऐसा सजा देती है कि जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रह रहकर उसे मनीष का ख्याल आ रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं किसी को पता न चल जाए। उधर हाईवे पर अकेली गाड़ी का एक्सीडेंट लोगों के लिए कौतूहल जैसा बना हुआ था। सारे न्यूज रिपोर्टर वहां पर जमा हो गए थे। पुलिस वाले जांच में लगे हुए थे। मनीष के शरीर को हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। 48 घंटे बाद रिपोर्ट आती है कि मनीष को हार्ट अटैक आया था। ये सुनते ही समीरा गहरी सांस लेती है। 4 दिन बाद जब ऑफिस जाती है, यार अभी उसकी उम्र ही क्या थी। वैसे बड़ी हैरानी की बात है कि वो ऑफिस से जब निकला था तो बहुत खुश था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसको हार्ट अटैक आ गया। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ यार, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। हम दोनों साथ ही तो निकले थे। हाँ, और तभी एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा और वो रुक गया था। तब उसने मुझसे कहा भी था कि यह कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, और तब मैं उसका मजाक उड़ा रहा था। ओह, काश हम लोग यहीं ऑफिस में ही रुक जाते। तभी समीरा ऑफिस में एंट्री करती है। उसकी हाई हील की टकटक से सबकी नजर उसकी तरफ जाती है और उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे मनीष की मौत का कोई भी अफसोस है। वो सबको हाय बोलने के बाद अपने कैबिन में चली जाती है। तभी वहाँ पर उसके बॉस आकर अनाउंसमेंट करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारा एक साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसा कि दस्तूर है कि जाने वाले के साथ कोई और जा नहीं सकता, इसलिए अब हमें मनीष के बिना ही काम करने की आदत डालनी होगी। आज से मनीष के डिपार्टमेंट का सारा काम समीरा देखेगी। ऑफिस के सब लोग ताली बजाते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हीं में से एक विद्युत नाम का आदमी ये सुनकर बुरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मनीष के जाने के बाद उसे उसका डिपार्टमेंट सौंपा जाएगा। वो समीरा की तरफ देखता है। समीरा के चेहरे पर एक बड़ी सी रहस्यमय मुस्कान थी। मनीष के लिए मेरे दिल में तहे दिल से बहुत अफसोस है, पर होनी को कौन टाल सकता है। आई होप मेरे दोस्तों, हम सब मिलकर अच्छे से काम करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के बाद सब शांत हो जाता है।